धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से और सुंदर पर सुंदर समय के लिए जो हमें सारा दिन अच्छे से रखा हमारी देखभाल करते हैं और हमारी घाटी में पूरा करने वाले आप हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारी घाटी में पूरा करने वाले आप हैं, हमारी देखभाल करते रहते हैं, जो भी हमारी इच्छा हो पूरी करते हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो हमें पहले से ही सौंप देते हैं। पिताजी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ की घटी कमी रहती है वो आप देखभाल करते हैं, और जिस चीज़ की घटी है हमें वो चीज़ आप देखते हैं और तुरंत हमें हाजिर करते हैं। उठ प्रार्थना कर, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज सुबह के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करें। उठ प्रार्थना कर, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। पिताजी कह रहे हैं कि उठ तो प्रार्थना कर, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे आंसू जो व्यर्थ है नहीं होंगे, और आपको जितना दिक्कत क्लेश मुसीबत हो सब ठीक होंगे। बस उठ तो अपने मन से अपने धन से सारी चीज़ को अपने सामने खूब हाजिर कर, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि जब जब तू मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरे संग रहूँगा, संग चलूँगा। हर चीज़ से घटी कमी को मैं तेरी पूरी करता रहूँगा, क्योंकि जब ऐसा होगा ना तब आपको पता हो जाएगा कि हाँ सचमुच में है या नहीं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को, आपने मेरे हर दुखों को दूर किया है पिता, और मैं मेरे अपने परिवार के माध्यम से और भाई और बहनों के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, कि आप उनकी एक इच्छा जैसे पूरी करते हैं वैसे पिताजी आप हमारी पूरा करें। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आपके जीवन में जो भी क्लेश मुसीबत दिक्कतें हों घटी कमी हो वो पूरा हो सके। नहीं तो व्यर्थ ऐसे ही जाता, तुम्हारा दिन वैसे ही जाता रहेगा। आप नो टेंशन करो, टेंशन ना करो, 1% के लिए टेंशन ना करो, क्योंकि इंसान की जब ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती तो क्या करता है, अपने शरीर से तंग आ जाता है ना, तभी तो उसको दिक्कतें ज़्यादातर होने लगती कि हाँ सोचेगा कि ऐसे कैसे हो गया, कि मैं ऐसे हो गया, मेरे साथ मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत काम कर डाला कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी दिक्कतें हों आप डट कर प्रार्थना करिएगा, पिताजी से बोलिएगा। आपकी दिक्कतें क्यों ना हो, कितनी भी क्यों ना हो, आपको देखेंगे पिताजी, आपकी देखभाल हमेशा करते रहेंगे और तुम्हारी इच्छा पूरी करते रहेंगे, क्योंकि जब सब कुछ यीशु का ईश्वर है और पिता का पिताजी वही हैं। देखो पिताजी के आगे हम कुछ नहीं हैं। आइए तो हम आपको कुछ वचन के द्वारा लेके चलते हैं, ताकि आपके सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि सब चीज़ हो सके और आप कह सके बोल सकें। वे जल के ऊपर हल्की वस्तु सरीखे हैं, वो जल के ऊपर हल्की वस्तु के सरीखे हैं, उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं, उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले को क्रोसते हैं, और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते। वो अपने दांत के बारियों में लौटने नहीं पाते। जैसे सूखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, जैसे कि धूप का हिम जैसे सूख जाता है, वैसा ही पापी लोग अंधलोक में सूख जाते हैं। पिताजी कह रहे हैं वैसे अंधलोक में पापी लोग सूख जाते हैं, माता भी उनको भूल जाती है, उनके माता पिता भी उनको भूल जाते हैं, और कीड़े उसे चूसते हैं।
भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा, भविष्य में उनका स्मरण न रहेगा। क्योंकि जब ऐसा काम करोगे तो तुम्हें कौन जानेगा और कौन पहचानेगा तुम्हारा काम क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में कोई भविष्य जान ही नहीं सकता। इस रीति टेढ़ा काम करने वाले वृक्ष के समान कट जाता है। इस रीति से जो वृक्ष के कारण होता है उसका काम बहुत वो कट जाता है। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जानी लूटता, वो बांझी जामनी को कभी नहीं कहता न कुछ कहेगा। जब वह संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? जब वह संकट में पड़ेगा तब वो क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? तो आइए हम आगे इसको बताते हैं। क्या वह स्वर्ग शक्तिमान में सुख पा सकेगा और क्या वह स्वर्ग शक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय का शिक्षा दूंगा, यीशु जी बोल रहे हैं। और सर्वशक्तिमान की बात मैं ना छिपाऊंगा, और मैं सर्वशक्तिमान की बात मैं ना छिपाऊंगा, यीशु जी बोल रहे हैं कि मैं उसकी बातें नहीं छिपाऊंगा। देखो तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो। देखो तुम सब लोग उसे स्वयं के स्वयं तुम देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? क्योंकि जब यीशु जी बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों इधर उधर भटकते हो, इधर उधर मंदिर में जाते हो, इधर उधर सब कुछ करते हो? तुम ऐसा मत करो। यह है और बलकारियों का आस जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ में पाते हैं, वह यह है कि चाहे उसके बच्चे गिनती में पड़ भी जाएं तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे, तभी भी तलवार के लिए बढ़ेंगे, और उसकी संतान पेट भर रोटी न खाने पाएगी, और उसकी संतान पेट भर रोटी न खाने पाएगी। जो कोई मानता है वो खा पाएगा, जो कोई नहीं मानता वो नहीं खा पाएगा। चाहे वह रुपया या धूल के समान बटोरे रखे, मतलब रुपया चाहे वो धूल के बराबर सामान इकट्ठा करके रख ले, चाहे वह रुपया धूल के समान बटोरे रखे, मतलब पिताजी कह रहे, और वस्त्र मिट्टी के किनारे के तुल अनगिनती तैयार कराए, और वस्तु के गिनती की तरह अनगिनती की तरह तैयार करा। वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा, और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। और अगर वो ऐसा रहेगा, पैसा वाला कितना भी क्यों न इकट्ठा कर ले, अगर वो इंसान करता है ऐसा काम गलत, और अगर वो उसके किसी तरह मृत्यु हो जाएगी तो अगले बगले वाले बांट लेंगे और उसके घर परिवार वाले बांट लेंगे। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है? फिर बुद्धि और मृत्यु से जीवित कहाँ मिल सकती है? और समान का स्थान कहाँ है? समाज का स्थान कहाँ है? पिताजी कह रहे हैं वह सब प्राणियों की आँखों से छिपी है, वह सब प्राणियों की आँखों से छिपी है, और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती, और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है। पिताजी कह रहे हैं कि देखो तुम भले ही क्यों कितना नपुआ हो जाओ, मेरी बात मानोगे। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा मैं पिताजी को धन्यवाद करता हूँ और मुझे
ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य दे ताकि मैं और आगे से आगे बढ़ा सकूं। इस प्रार्थना को यहीं समाप्त करते हैं वचन को। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को। और जो भी दिक्कत क्लेश मुसीबत हो सबको देखभाल रखना पिताजी, इनको अच्छे से रखना पिताजी। आमीन।